हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से अनेक बार कहा कि तुम हरि का नाम मत लिया करो। प्रत्यक्ष ना लेते थे तो अप्रत्यक्ष लेते थे, अप्रकट लेते थे, हृदय में लेते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, प्रहलाद जी के पास जाकर के कहा कि आज तेरे हरि को पहले मारूंगा, बता वो कहां है। प्रहलाद जी बोले खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो धुमादि, सब जगह विद्यमान है पिताजी, कण कण में विद्यमान है। अच्छा क्या इस खंभ में है? बोले मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही खंभ भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। हाथ जोड़ करके सब लोग नृसिंह भगवान का स्मरण करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। बंधुओं एक बात मेरी बहुत ध्यान सुनो, इधर देखो। नृसिंह भगवान कैसे हैं? विशाल नख हैं, बब्बर शेर जैसा उनका मुख है, विशाल विकराल नेत्र हैं, भयानक ठाकुर जी का मुख है। ऐसा मुख है कि महाराज लक्ष्मी को भी 3 पटक लग गई ठाकुर जी को देखते ही। ये नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय, ये कमल जैसे मुख वाले, कमल जैसे हाथ वाले, कमल जैसे विग्रह वाले ठाकुर जी इतने इतने भयावह बन के कैसे आ गए? मेरे मन का भाव है, मैंने कहीं पढ़ा या सुना नहीं है, तो कोई मुझ पर आक्षेप लगावे कि ये क्या मनगढ़ंत बोल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं, ये मन से ही बोल रहा हूं, ये अन्य कहीं का भाव नहीं है। भगवान नृसिंह इतने भयावह रूप में प्रकट हुए, उसके पीछे एक कारण यह है कि ठाकुर जी तो मानव ही बन के आना चाहते थे, लेकिन जैसे वो प्रहलाद की कोमलता का स्मरण करते थे, अपने भक्त प्रहलाद का स्मरण करते थे, तब तो वे मानव बन जाते थे। लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप का स्मरण करते थे तो वे नृसिंह बन जाते थे, शेर की भांति बन जाते थे कि मेरे भक्त पर इतना प्रहार करता है, इसको मैं शेर की भांति चीर दूं बीच से। इसीलिए भगवान दोनों के भाव से नरसिंह बन करके आए। परंतु एक मेरे मन का भाव, नृसिंह चतुर्दशी थी जिस दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने ठाकुर जी के आगे रुदन कर रहे थे और अपने शालिग्राम ठाकुर जी से कहते हैं कि ठाकुर जी आप प्रहलाद के लिए खंभ भेदन करके प्रकट हो सकते हैं, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और बस यही विचार करते करते नृसिंह चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी विरह आतुर होकर के आर्तनाद कर रहे थे, तो नृसिंह भगवान का जो विशाल विकराल और भयावह रूप था वो तो केवल हिरण्यकश्यप को डराने के लिए था, लेकिन प्रहलाद को प्रेम करने वाला जो ठाकुर जी का रूप था वही श्री राधा रमण के रूप में यहां प्रकट हो गए। वास्तव में नृसिंह भगवान के भीतर ये कोमल लाला बैठो हमारो, ऐसो गदमदरा से या के हाथ, ऐसो ये तो नाटक कर रहे हैं केवल। जैसे कई बार स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था ना, तो कई बच्चे शेर बन के आ जाते हैं, कई बच्चे भालू बन के आ जाते हैं, लेकिन पीछे बैक स्टेज उनका मुखौटा होता हो तो ऐसे लॉलीपॉप चूस रहे होते हैं, वो नन्हे से लाला होते हैं, एक आध दांत भी उनके टूटे होते हैं और मंच बजा के शेर की तरह धाड़ रहे होते हैं। ठीक वैसे ही हिरण्यकश्यप का वध वो तो मंचन था ठाकुर जी का, वास्तव में वही नृसिंह के भीतर जो ठाकुर बैठे थे वो तो नृसिंह चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा पर, बुद्ध पूर्णिमा के दिन वृंदावन में प्रकट हुए श्री राधा रमण लाल। बोलो राधा रमण लाल की। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम। कैसे? बोले रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल। ये अभी अभी ये भाव मन में आया कि ठाकुर जी इतने इतने भयावह बन करके गए नहीं, तो ठाकुर जी ने 450 वर्ष पहले दिखा भी दिया कि वही नृसिंह के भीतर तो मैं ही बैठा था।
अब तो यहां देखने में तो ऐसे लगते हैं कि यहां अगर शेर आ जाए तो राधा रमन जी डर जाएंगे। इतने छोटे से ऐसे प्यारे से सुंदर से लाल जी हैं। चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे। ओ या को चंदन सो महके वदन हो मेरा, या पे अटक गया मन हो मेरा, या पे अटक गया। राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण, राधा रमण मेरो, राधा वनमाल गले सोहे मुरली अधर पे, वनमाल गले सोहे मुरली अधर पे, पीत पट झोंका खावे पतली कमर पे, पीत पर झोंका खावे पतली कमर। ओ या के मधुर रसीले वचन हो मेरा, या पे अटक गया मन हो मेरा, या पे अटक गया। तो ये नृसिंह अवतार तो मंच के ठाकुर जी हैं, पर ये बैक स्टेज मुखौटा अवतार के तो श्री राधा रमन लाल ही हैं हमारे। ऐसा मन का भाव है। नहीं तो ऐसे प्यारे प्रहलाद को, जो प्रहलाद ठाकुर जी से एक बात कहता है, प्रहलाद से ठाकुर जी कहते हैं कि तुमको मेरा मुख देख के डर नहीं लगता, तो प्रहलाद कहते हैं नाथ विश्वास मानिए, जब से आप आए हो ना मेरी दृष्टि आपके चरणों से ही नहीं हट रही है। इतने प्यारे चरण हैं आपके, मैं सोच रहा हूं चरणों से जब मन भर जाए तब आपके घुटने देखूंगा, फिर आपका कटी देखूंगा, फिर आपका वक्ष देखूंगा, फिर आपका मुख देखूंगा। वास्तव में जिस समय प्रहलाद के सामने ठाकुर जी प्रकट भये, इतने दिनों तक प्रहलाद जी चरण ही देखते रहे, उनको पता ही नहीं था कि सिंह के रूप में खड़े हैं। इतने दिनों तक ठाकुर जी के चरण प्रहलाद देखते रहे। उसके बाद जब इतने दिन चरण देखे तो घुटने बहुत दिनों तक देखे होंगे, फिर कटी भाग का दर्शन ना जाने कितने वर्षों तक किया होगा, फिर वक्ष का दर्शन ना जाने कब तक किया होगा। जब तक प्रहलाद की दृष्टि मुख पर आई होगी ना, तब तक कलयुग प्रारंभ हो गया होगा और बुद्ध पूर्णिमा पर श्री नृसिंह ही राधा रमण जी के रूप में प्रकट हो गए होंगे।
कहीं मेरे प्रहलाद को भय ना लग जाए मेरा रूप देख करके, इसीलिए ठाकुर जी इतने कोमल बन गए। कैसा भाव! ये कहीं पढ़ा लिखा, और अभी अभी बस कथा कहते कहते ये भाव आया। ठाकुर जी यही हैं हमारे नृसिंह। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी को प्रसन्न किया। ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगो प्रहलाद। तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं यदि राशीष में कामान वराम स्वाम वरदर्शभ कामानाम वृद्ध संरोहम भ्रवतस्तु व्रणे व्रणम। प्रहलाद जी कहते हैं बोले नाथ यदि वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दीजिए कि मेरे चित्त में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आप जो दे रहे हैं ये पूरी सृष्टि आपकी है ठाकुर जी, वायु आपकी, चंद्रमा आपका, सूर्य आपका, हमारे जीवन में आने वाली हर स्थिति आपकी। बंधुओं एक बात कितनी सुंदर अभी भाव आ रहा है, हम ठाकुर जी के प्रसाद की कभी अवहेलना नहीं करते, प्रसाद मिल जाए तुरंत स्वीकार करते हैं। क्या हमारे जीवन में आने वाली स्थिति वो भी तो ठाकुर जी का प्रसाद है, हम उसको अस्वीकार क्यों करते हैं? हम उसके प्रति ये भावना क्यों करते हैं कि ये हमें स्वीकार्य नहीं है? ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था, हम लोग इसमें नहीं रह सकते। हमारा पूरा जीवन प्रसाद है, हमारे जीवन में हर क्षण प्रसाद है। और वास्तविक में आप प्रसाद मानिए तो भाव ऐसा ही आएगा जो प्रसाद युक्त हो। अब प्रसाद आएगा ही नहीं आपके पास में। आप स्वीकार तो करो कि पूरा जीवन प्रसाद है, ठाकुर जी अब प्रसाद देंगे ही नहीं, फिर वही वस्तु देंगे जो ग्रहण योग्य हो। प्रसाद के प्रति कितना आदर, यदि जमीन में भी गिर जाए तो भी हम विचार नहीं करते, तुरंत पा लेते हैं। अपने जीवन को ही प्रसाद मानो। श्री प्रहलाद जी वही बात कह रहे हैं कि नाथ क्या मैं आपसे कुछ मांगूं, इसका मतलब मेरे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होगा वो आप नहीं दे रहे मुझको, वो आप ही तो दे रहे हो। उसके बाद मैं क्या मांगूं? जैसे राखो तैसे रहूं, सूरदास जी का पद है। जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु न कहूं। जैसे राखो तैसे रहूं। जैसे आप रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान नृसिंह वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय।